में सोनिया गांधी, राहुल खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया है। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने और गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम बनाई गई है और वादा किया गया है। पार्टी ने कहा है कि उनका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहाँ पर वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम के फायदे दिलाना है। तो बता दें, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे न्याय पत्र नाम दिया गया है। ये मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया है। बता दें कि इसके अगले ही दिन जयपुर और हैदराबाद में जनसभा का भी आयोजन किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे न्याय पत्र नाम दिया गया है। ये मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया है। इसके अगले ही दिन जयपुर और हैदराबाद में जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो बता दें, इस खबर पर दिल्ली से स्नेह कमल सेठ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्नेह, जैसे कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस बार कांग्रेस ने महिलाओं पर खास वादा किया है। महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। तो क्या कुछ जानकारी है आप? जी, जहाँ तक कांग्रेस घोषणा पत्र में अगर महिलाओं की बात है, कांग्रेस ने 2025 से जो महिलाओं के लिए केंद्र में आधी जो आबादी है उसके लिए 50% नौकरियां आरक्षित करने के साथ साथ न्यायाधीश, सचिव, उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों की जो नौकरी है उसमें भी जो है आरक्षण देने का वादा किया। और जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सबसे पहले नारी न्याय योजना के तहत कहा था कि हम जो है जब सत्ता में आएंगे तो गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देंगे। तो तमाम योजनाएं, उसके साथ साथ कांग्रेस के जो है घोषणा पत्र में चाहे युवा न्याय की बात हो, सैनिक न्याय की बात हो, पर्यावरण न्याय की बात हो, इसके साथ महिला न्याय की बात हो, भागीदारी न्याय की बात हो, तमाम जो है वायदे किए थे। हर न्याय योजना में 25 गारंटियां दी गई थी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं, स्वामीनाथ जायसवाल। स्वामीनाथ जी, जिस तरह से आज जो घोषणा पत्र में तमाम जो है न्याय या तमाम गारंटी योजनाओं का जिक्र किया गया था, उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस की गारंटी है जिसका गारंटी, ये मोदी जी और भाजपा की गारंटी नहीं। आप देखे होंगे, चाहे महिला न्याय का बात बोले, जो हमारे निरंतर राहुल गांधी की न्याय यात्रा में बोले, वो वही हमारे इसमें चुनाव घोषणा पत्र में भी लागू किया गया है। महिलाओं को 1 लाख प्रति वर्ष दिया जाएगा और महिला को न्याय देने का इससे बड़ा धोखा हो ही नहीं सकता। इस तरह की हम जो 30 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कहे कि हमारा जो आएगा प्रति वर्ष 30 लाख रुपया, जो खाली पूरे संस्थाओं में नौकरी है, लेकिन सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी लिया 9,27,000 10 साल में, जहाँ 2 करोड़ का वादा किया। हम नौकरी देने का वादा जो स्वामी जी, इन नौकरियों के अलावा जो सबसे एक अहम मुद्दा था, जहां जहां आपकी सरकारें बनी, आपने जो एक वायदा किया था ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम का, उसको लेकर आपने हरियाणा में, हिमाचल में आपकी सरकार बनी, वहां आपने लागू कर दिया। लेकिन आज आपके घोषणा पत्र में ओपीएस पर कोई बात नहीं कही गई थी। देखिए, ओपीएस पर हमारा जैसे राजस्थान में भी लागू, छत्तीसगढ़ में भी लागू कर दिया गया, लेकिन आपने राष्ट्रीय स्तर पे अपने घोषणा पत्र में ओपीएस पर कोई चर्चा नहीं की है। देखिए, हमारा घोषणा पत्र आप सुने होंगे, राहुल जी और खड़गे जी भी बताए कि जनता जो चाहिए इस घोषणा पत्र में लागू किया गया है। जनता से मांगा गया, बस में अलाइनमेंट किया गया, मेरा चौरा लिखा गया है, लेकिन ये जनता का मांग जो, जैसे किसानों को स्वामीनाथन एमएसपी की बात कही गई है कि उनके आधारों जितना उनको सब्सिडी है तुरंत नगद खाते में डालने की बात, किसानों को और जितने जिसकी हिस्सेदारी उसका नहीं होना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए, गिनती होना चाहिए, ताकि लोगों को उसकी हिस्सेदारी मिल सके। चाहे स्वर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, SC ST हो, सबका कानून व्यवस्था के तहत गिनती होना जरूरी है, ताकि उनको सुविधा मिल सके। 50% आरक्षण की बात, महिलाओं को हर विभाग में नौकरी में देने की बात कही गई है। ये सारे मुद्दों के साथ कांग्रेस लेकर आई है अपना घोषणा पत्र, और बार बार जिस तरह से कई पत्रकार साथी ने आवाज उठाया कि
राहुल जी आरएसएस पर भाजपा कब्जा कर दी। तो निश्चित है कि कब्जा करके जिस तरह से ईडी सीबीआई सब टेस्ट का उसका भी चर्चा हुआ कि इस्तेमाल किया गया। अब देश के कानून व्यवस्था पर उनको भरोसा नहीं, अपने कामों पर भरोसा नहीं, ये फर्जी गारंटी देते हैं। लेकिन हमारा नेहरू जी से लेकर आज तक जो गारंटी दी गई हम काम किए। देखा आपने, ये कह रहे हैं कि जो गारंटियां हमने दी उससे फायदा किया है, ये मोदी गारंटी नहीं है, केवल वो जुमला होती है। स्वामीनाथ जायसवाल जो मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हम जो वायदे करते हैं उसे पूरा करते हैं। और जिस तरह से आज तमाम नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र की जो है विमोचन किया, उसमें जो तमाम वायदे थे, खासकर युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, सैनिकों के लिए भी तमाम योजनाएं और तमाम वायदे थे। जी कमल, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे आपसे। तो वही घोषणा पत्र को लेकर अभी भोपाल से हमारे साथ राकेश शर्मा जुड़ चुके हैं, वही रायपुर से नितिन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो पहली खबर हम नितिन से ले लेते हैं। नितिन, जैसे कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस बार घोषणा पत्र को कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम दिया है। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया गया है, तो क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी की बात करी है, जिसमें श्रमिक न्याय, युवा न्याय, रोजगार न्याय और महिला न्याय जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। 5 न्याय और 25 गारंटी। आपको जो बड़ी बड़ी बातें हैं घोषणा पत्र में उसकी बात कर लें, लेकिन उससे पहले किन वर्गों को साधने का प्रयास कांग्रेस ने किया अपने घोषणा पत्र में, उसकी बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने जो आदिवासी वर्ग है, महिला वर्ग है, किसान वर्ग है, इन तीनों को साधने का पूरा प्रयास किया है। कई योजनाएं हैं जो एसटी, एससी और ओबीसी जो वर्ग है उनके लिए की गई हैं, जिसमें जो विदेश यात्रा है या विदेश में पढ़ने वाले बच्चे, आदिवासी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं उनको भेजने का कांग्रेस ने बात करी है अपने घोषणा पत्र में। जो कृषि लागत है, मूल्य आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाए जाने की घोषणा की है और भय मुक्ति से वादा किया है कांग्रेस ने। तो मीडिया की स्वतंत्रता, कांग्रेस के हिसाब से मीडिया की स्वतंत्रता छीन गई है, तो मीडिया की स्वतंत्रता वापस लाएगी कांग्रेस, ऐसा उन्होंने वादा किया है। मानहानि जुर्म को अपराध मुक्त करने का वादा कांग्रेस ने किया है। और जो